तो क्या आपसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए? क्या आप सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे रिवाइज़ रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इन केस अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स कर दी है, कुछ गलती से हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था वो बाद में मिला है, या इन एनी केस आपसे कोई भी मिस्टेक चली गई है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में जो है आप जो है रिवाइज रिटर्न की जगह ओरिजिनल रिटर्न के थ्रू ही फिर से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। एक-एक स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आ रही है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड की गई है, तो आप अपना एंटर कर लेंगे। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना फॉरगेट पासवर्ड में जाके रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है एंटर करके कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए मेरी कुछ ऐसे टाइप की स्क्रीन जो है ओपन होकर आती है। तो अगर हमने कोई रिटर्न फाइल की होती है तो हम जो यहाँ पर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में देख सकते हैं। और इन केस अगर हमने कोई रिटर्न फाइल की होती है लेकिन उसकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग होती है, तो उस केस में हम ई वेरीफाई रिटर्न में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है लेकिन अभी तक आपने उस रिटर्न को ई वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो उस केस में जो है आप इजिली जो रिटर्न को हटा सकते हैं और उसकी जगह जो है आप अपनी फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये जो रिटर्न है सबमिट तो कर दी लेकिन अभी तक ई वेरिफिकेशन नहीं की है, तो उस केस में जो है आप अपनी रिटर्न को जो है डिस्कार्ड रिटर्न कर दीजिए और आप जो है न्यू रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, वो भी सेक्शन ओरिजिनल रिटर्न के एज अ ओरिजिनल रिटर्न ही। आपको उसमें रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39(1) में। मीन्स अगर आपने रिटर्न सबमिट कर दी, उसके बाद आपको समझ आ रहा है, उसके बाद आपको पता चला कि आपने कुछ ऐसे डिटेल्स है जो कि रिटर्न में नहीं दिखाई है, जो कि आपकी कुछ मिस्टेक्स हो गई है रिटर्न में और आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उस केस में आप यहाँ पर ई वेरिफिकेशन या डिस्कार्ड रिटर्न में आकर उस रिटर्न को अपना डिस्कार्ड कर लीजिए और उसके अगेंस्ट जो है आप अपनी फ्रेश रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। वो भी आपके रिवाइज रिटर्न वाले सेक्शन में नहीं जाएगी, वो आपके ओरिजिनल वाले सेक्शन में ही आपको सिलेक्ट करना है और इजीली जो आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपसे भी इन केस कुछ मिस्टेक्स हो गई है तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इजीली जो है इस ऑप्शन को अवेल करिए और अपनी जो रिटर्न को डिस्कार्ड रिटर्न करके ओरिजिनल रिटर्न की तरह ही रिटर्न फाइल कर दीजिए। स्पेसिफिकली मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उसके अंदर आपको जो है रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको ओरिजिनल रिटर्न का ही सेक्शन सिलेक्ट करना है, सेक्शन 139(1). तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी इस चीज की। तो देखिए आप डिस्कार्ड रिटर्न के भी बड़े सारे क्वेश्चन जो है लोगों के दिमाग में आते हैं कि डिस्कार्ड रिटर्न जो है हम कब कब अवेल कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली जो डिस्कार्ड रिटर्न वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको जो है हर केस में मिलता है, चाहे आपने सेक्शन 139(1) में फाइल की हो रिटर्न, सेक्शन 139(4) में फाइल की हो या 139(5) में फाइल की हो, हर किसी केस में मिलता है। बस इसकी कंडीशन क्या है, आपने जो है ई वेरीफाई ना कराया हो रिटर्न को। इन केस अगर आपने रिटर्न ई वेरीफाई कर दी तो उस केस में तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको जो है रिवाइज रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो डिस्कार्ड वाला ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है, तो आपको फिर से तो आप रिटर्न फाइल करें और उसमें जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें रिवाइज रिटर्न। तो यहाँ पर जो डिस्कार्ड रिटर्न वाला ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, जिसमें आपकी जो रिटर्न है वो एज अ ओरिजिनल रिटर्न की तरह ही फाइल होने वाली है, लेकिन बस आपने ई वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग हो, उसी केस में ही आप ये अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपने जो डिस्कार्ड रिटर्न एक बार रिटर्न है उसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो आप अब क्या उसको रिवर्स कर सकते हो फिर से? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने एक बार डिस्कार्ड रिटर्न कर दिया है तो उस केस में जो है आपको फिर से जो है रिटर्न फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। उस डिस्कार्ड रिटर्न को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
क्लियर। अब थर्ड जो है क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन केस आपने जो रिटर्न जो है वो अपनी सबमिट तो कर दी और आपने क्या किया, उसका प्रिंट आउट निकल के कोरियर कर दिया सीपीसी को, और वो अभी इन ट्रांजिट है, वो अभी पहुंची नहीं है, तो क्या उस केस में आप डिस्कार्ड रिटर्न कर सकते हो? तो जी नहीं, उस केस में आप डिस्कार्ड रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आपने भेज दी है सीपीसी के लिए, सीपीसी को, तो उस केस में जो है आप डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाता है, तो उस केस में आप रिवाइज ही रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमने एक बार तो डिस्कार्ड रिटर्न वाला ऑप्शन अवेल कर लिया, तो फिर से मैंने रिटर्न में गलती कर दी, क्या मैं फिर से जो डिस्कार्ड रिटर्न कर सकती हूँ? तो जी हाँ, आप नंबर ऑफ टाइम्स जो है डिस्कार्ड रिटर्न वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस केस में जो है आप डिस्कार्ड रिटर्न इतनी बार ही करनी है। तो क्लैरिटी है यहाँ पर कि डिस्कार्ड रिटर्न आप जितनी बार भी कहो उतनी बार ही आप अवेल कर सकते हैं। देन मैंने डिस्कार्ड रिटर्न तो कर दिया, तो क्या अब मैं रिटर्न फिर से फाइल कर रहा हूँ, तो उस केस में जो है मुझे कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे रिवाइज रिटर्न का सेक्शन सिलेक्ट करना है या फिर मुझे ओरिजिनल रिटर्न का सिलेक्शन सिलेक्ट करना है? तो उस केस में आपको ओरिजिनल रिटर्न का ही सेक्शन सिलेक्ट करना है। मीन्स आप ये लगा लो, जो डिस्कार्ड रिटर्न है वो डिस्कार्ड रिटर्न जो आपकी डिस्कार्ड हो गई है उसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है। अब जो फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना है, फिर से आपको पूरी की पूरी रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन आपको जो सेक्शन सिलेक्ट करना है वो फिर से आपको रिटर्न फाइल करनी है, और किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 139(1), जैसे कि आप फ्रेश ही रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये फैसिलिटी तभी अवेलेबल है अगर आपकी जो ई वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। इन केस अगर आपकी ई वेरिफिकेशन हो चुकी है तो आपको रिवाइज रिटर्न में ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी ई वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो उस केस में आप अपने डिस्कार्ड कर सकते हैं रिटर्न को, और फिर से आप अपनी फ्रेश रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं, और आपको जो सेक्शन सिलेक्ट करना है 139(1) का ही करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।